प्रजनन कंट्रोल पर जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें जिस तरह भलगर ढंग से उन्होंने रखा, ये मानसिक स्थिति यह बताता है कि आज से बेहतर मानसिक स्थिति में रहते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। कि कौन बात नहीं बोलनी चाहिए भरे सभा में, ये बात बोलने का मतलब ही है कि मानसिक संतुलन कुछ जो है इनका काम नहीं कर रहा है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस बयान को दिए हैं, इस बयान पर लोग उसे सही साबित करने का प्रयास करना तो और दुखद है। यदि सरकारी नौकरी ही कम हो जाए तो इस आरक्षण का लाभ क्या मिलेगा? सरकार को एक बार जो सरकारी सृजित पद हैं उसके ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सभी सृजित पद पर बहाली, नियमित बहाली हो सके, तब उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, बिहार में आरक्षण की मांग लगातार आम जनता पार्टी राष्ट्रीय करते आई है और इसका समीकरण भी इन्होंने तय कर रखा है कि कैसे किसकी हिस्सेदारी तय की जाएगी। लंबी लड़ाई लड़ी और बात की जाए तो EWS यानी कि सवर्ण आरक्षण पर सबसे पहले जिसने आवाज़ उठाई थी वो थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बार फिर आरक्षण की आग बिहार में लग गई है। देखिए, ये इसके लिए हम लोगों ने इसलिए कहा था कि ये जस्टिफाइड है, क्योंकि देखिए आज बिहार में अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इसकी बात यदि हम करें तो ये सब मिला के करीब 85% का आंकड़ा, अब तो जाति आधारित गणना भी हुआ है और इसमें भी ये आंकड़ा निकल कर के सामने आया है। तो ये 85% लोग, और इनको जो है जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, जो वर्षों, हजारों वर्ष तक दबे रहे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तो इन लोगों ने अपना विकास नहीं कर पाया। तो आरक्षण उसी के लिए है। जब उन्हीं के लिए आरक्षण है कि नहीं, उनको जो है अपलिफ्ट किया जाए। तो ये जो है आंकड़ा पहले जो था कि ये सब मिला के 50% के अंदर का जो आंकड़ा था, हम लोगों ने कहा था कि जो आरक्षण है इसकी सीमा स्टेट लेवल पर, बिहार लेवल पर जिस तरह तमिलनाडु में 69% है, तो उसी रेशियो में यहाँ भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ की आबादी, इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम 20 नवंबर 2018 को हमने हजारों की, 10,000 की संख्या में लोग उसमें सड़क पर थे और हम लोग मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री घेराव के कार्यक्रम के माध्यम से। तो वह हुआ। ये बताता है कि हम लोगों का मांग जो था वो जायज़ था, जिस पर आज मुहर लग गया। 65 कुछ कमी रही है, उसमें 4% की कमी रही है, लेकिन मिला जुला करके 65% जो मिला है। और उतना ही नहीं, हम लोगों ने जंतर मंतर पर जब हम लोगों ने आरक्षण की बात की थी तो हमने कहा था कि जो अगड़ा समाज है, जो अगड़ा समाज के जो लोग हैं, उसमें जो गरीब सवर्ण है, उसके लिए भी हम लोगों ने जंतर मंतर पर अपने 5 सूत्री मांग में एक मांग ये भी रखा था कि उनको भी 10% आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद। तो इस तरह की मांग हम लोग लगातार करते आए हैं और इसको जो है अभी मुहर लगा है। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, हमारे जो सदस्य हैं पार्टी के जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्या लगता है कि सर कुछ त्रुटियां हैं? क्योंकि कल इस पर जब जीतन राम मांझी सदन में बोल रहे थे तो नीतीश कुमार हत्थे से उखड़ गए। काफ़ी जो बेइज्जती है वो मुख्यमंत्री ने कर दी जीतन राम मांझी की। क्या ये उचित था? नहीं, देखिए, वास्तविकता तो यह है कि वो उठा रहे थे बात कि इसकी समीक्षा, जो 10 वर्ष में ये समीक्षा होनी चाहिए, उसकी समीक्षा की बात, संविधान की बात वो कह रहे थे कि बाबा साहब ने हर 10 वर्ष में समीक्षा का प्रावधान रखा है, इसलिए समीक्षा भी होना चाहिए, इस बात को उठा रहे थे। तो उसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी लगा हो, तो उन्होंने कहा कि ये इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो सवाल ये है कि अब उस क्रम में उन्होंने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री हमने बनाया। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है, ये देखने से, बयान से ही लगता है कई तरह के। अभी सदन में भी उन्होंने जो कंट्रोल पर, ये जनगणना, प्रजनन कंट्रोल पर जो उन्होंने अपनी बात रखी, उसमें जिस तरह भलगर ढंग से उन्होंने रखा, ये मानसिक स्थिति यह बताता है
कि आज से बेहतर मानसिक स्थिति में रहते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। क्या लगता है नीतीश कुमार अब मेंटली अनहेल्दी हैं? देखिए, ये तो कोई भी व्यक्ति, हम क्या सभी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, इससे यह लगता है कि मस्तिष्क का कंट्रोल जो सिस्टम है, वो सिस्टम की कौन बात नहीं बोलनी चाहिए भरे सभा में, ये बात बोलने का मतलब ही है कि मानसिक संतुलन कुछ जो है इनका काम नहीं कर रहा है। कि संतुलन तो यही चीज़ है कि क्या नहीं बोलना है, ये संतुलन है। तो उनके द्वारा बोला जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि किन्हीं से भी पूछा जाए तो भरे सभा में, सदन में इस तरह की बात को कोई भी सही नहीं साबित कर सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि समाज में, और दल ठीक है, हम दल में हैं, लेकिन नैतिकता का जहाँ तक सवाल है, नैतिकता के आधार पर आज जो लोग उनके साथ हैं उन्हें शांत रहना चाहिए था, चुप रहना चाहिए था, क्योंकि समाज को आप नहीं समझा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सही बोला है, ये नहीं मानेगा समाज। इसलिए आप जब भी, आपको चुप रहने की ज़रूरत है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस बयान को दिए हैं, इस बयान पर लोग उसे सही साबित करने का प्रयास करना तो और दुखद है। हम जानना चाहेंगे कि लंबी लड़ाई आरक्षण की आप लोगों ने लड़ी है, कई बड़े धरने दिए, बड़ा विशाल रैली भी किया, संबोधन लोगों का आपने किया। ये जो आरक्षण का नया प्रावधान लाया जाए, दायरा बढ़ाया जाए, क्या इसमें चंद्रवंशी देना चाहेंगे अपनी राय कि किस तरीके से अब इसको लाया जाए? क्योंकि सिर्फ जाति आधारित और कास्ट बेसिस पर परसेंटेज बढ़ा देने से उद्धार तो नहीं होगा। देखिए, ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, इसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन सवाल है कि सरकारी नौकरी हो तब तो। यदि सरकारी नौकरी ही कम हो जाए तो इस आरक्षण का लाभ क्या मिलेगा? इसलिए निश्चित तौर पर इसका लाभ जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं वो मिलेगा इसका लाभ। लेकिन अभी ये निश्चित है कि जब तक सरकारी नौकरियों की संख्या, जो सृजित पद है उसकी संख्या नहीं बढ़ती है, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को एक बार जो सरकारी सृजित पद हैं उसके ओर भी ध्यान देना चाहिए कि सभी सृजित पद पर बहाली, नियमित बहाली हो सके, तब उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर जो रार इस वक्त आरक्षण को लेकर बिहार में छिड़ी हुई है, उस पर अपनी बेबाकी से प्रतिक्रिया जो है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने दी है और कहा है कि जो सरकारी पद है उस पर सबसे पहले नियमित तौर पर बहाली करनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि क्या जिस आरक्षण को लागू करने जा रहे हैं उसके आधार पर सीटें हैं। इसके साथ ही अति पिछड़े वर्गों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वक्तव्य 2 दिन सदन के अंदर आया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानसिक संतुलन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ठीक नहीं है और जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए और बेतुका तर्क नहीं देना चाहिए। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।